जो लोग हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, इन अदर वर्ड्स जिन्हें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, वो सुन लो एक लाइन। ओवर थिंकिंग आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। क्या आपको एक साइंटिफिक बात पता है कि जो लोग नॉर्मल मात्रा में सोचते हैं उनका दिमाग ज़्यादा अच्छे से काम करता है, और जो ज़्यादा सोचते हैं उनका IQ एक्चुअली कम होते रहता है। इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना। लास्ट में आप कहोगे क्या हेल्प की उन्हें यार, या आप स्टूडेंट हो या जॉब करने वाले, आपको ज़रूर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होगी, भले आपको पता हो या नहीं, क्योंकि आजकल की दुनिया ऐसी ही है। इसमें शायद ही वैसा इंसान इसमें होगा। आप हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हो, राइट? एक बात को सोच रहे हो तब तक दूसरे साइड से दूसरी बात आ जाती है और आपको वह सताने लगती है, और अंदर ही अंदर वो आपको खोखली करने लग जाती है, वो आपको खोखला बना देती है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई का टेंशन होगा, अगर जो आप जॉब करने वाले हो तो जॉब का टेंशन होगा, और इन्हीं चलते चीज़ों के चलते हमेशा आपके दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता होगा। साइंस के हिसाब से ओवर थिंकिंग आपको और कमज़ोर बना देती है, आपको लाइफ को बर्बाद कर रहा है। स्टैनफोर्ड के स्टडी में यह भी पता चला है, और वह साइंटिफिक है। ओवर थिंकिंग आपके दिमाग के रचनात्मक शक्ति को कम कर देती है और आपकी दिमागी को स्लो कर देता है। ज़्यादा सोचना आपकी न्यूरॉन्स की एफिशिएंसी को कम कर देता है। इन सब ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम से का सलूशन सुनो, जो एक कहानी जो आपको ज़िंदगी बदल देगी। हैरी उडनी नाम का एक जादूगर था, और वो दावा करता था अगर उसे जेल में डालकर लॉक कर दिया जाए तो 1 घंटे के अंदर उस जेल को दरवाजे को खोलकर वह बाहर निकल जाएगा। हुडनी को कई छोटे मोटे जेल वालों ने बुलाया और उसे लॉक कर दिया, पर हर बार आश्चर्यजनक तरीके से वहां से बाहर निकल जाता था, बिना चाबी के। वह कैसे करता था किसी को पता नहीं चलता था। सिर्फ लोगों ने यह नोटिस किया था कि वह अपने बेल्ट के नीचे एक लंबे से फ्लेक्सिबल से एक के स्टील के वायर को रखता था। शायद उसी का इस्तेमाल करके उसके ताले को लॉक के अंदर घुसा करके वो लॉक को खोल देता था। और कोई भी इंसान एक स्टील के वायर से लॉक को खोलना एक आश्चर्यजनक हो जाता है। हुडनी को जितने भी लॉक में बंद कर दिया गया था सबको सक्सेसफुली वायर से ही खोल देता था, और अपनी इसी कला के वजह से वह धीरे धीरे फेमस होने लगा। अब वह एक बड़े जेल वालों ने हुडनी की कहानियों को सुना, ऐसे भी उसी को जेल में रखें और बंद करने के बाद वह वापस आ जाता है सिर्फ 1 घंटे में। उस जेल के एम्प्लॉय ने कहा, मैं इसे दुनिया का सबसे भयंकर दरवाजे का एक्सपीरियंस करवाऊंगा, एक ऐसा जेल का दरवाजा जिसे कोई खोल ही नहीं सकता। उन लोगों ने हुडनी को चैलेंज किया, आओ और 1 घंटे के अंदर हमारे जेल से बाहर निकल के दिखाओ। एक दिन तय किया गया और हुडनी ने भी चैलेंज को एक्सेप्ट किया। बहुत लोगों के सामने इवेंट शुरू किया गया। हुडनी आया, सब लोगों ने उनको तालियों से स्वागत किया और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हुडनी जेल के अंदर गया। तभी वहीं एक खड़े गार्ड ने हुडनी को बुलाया और धीरे से उन्हें कहा, ये पूरे देश का सबसे स्ट्रॉन्ग लॉक है और सबसे एडवांस जेल है। ये बात सुनकर हुडनी का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम गया, फिर भी उसे लगा वैसे भी हम इस लॉक को खोल देंगे। अपने मैजिक ट्रिक से दरवाजे को लॉक कर दिया गया। अब आई हुडनी की बारी अपनी मैजिक को दिखाने की। उसने अपने बेल्ट को खोला और एक लोहे के बड़े पिन को निकाला। जैसे कि मैंने बताया, वो पिन ही एक चीज थी जिसके दरवाजे के ताले के नीचे घुसाकर खोल देता था, और इसे वह हमेशा छिपा कर रखता था। हुडनी उस ताले में उसे घुसाया, लॉक को ब्रेक करने की कोशिश करने लगा। इसके पहले हुडनी ने हजारों तालों को अनलॉक, इसलिए हुडनी को पूरा विश्वास था इस बार भी 1 घंटे के अंदर वह आराम से ताले को अनलॉक कर देगा। और हुडनी को वह कान में बात चली गई थी कि पूरे कंट्री का सबसे बेहतरीन ताला लगाया गया है, और वह अपना काम शुरू किया और उसे अनलॉक करना शुरू कर दिया। 30 मिनट बाद हुडनी के चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस था जिसके लेकर वह जेल में आया था वह गायब होने लगा, फेड आउट होने लगा। 1 घंटे बाद पसीने से लथपथ हो गया, फिर भी वह ताले को अभी तक खोल नहीं पाया था। 2 घंटे हो गए, फिर भी उस ताले को वो नहीं खोल पाया। 2.5 घंटे आते आते उसने गिव अप कर दिया, पर गुस्से में अपने हाथ से उसने जेल को डोर से ढकेला। उसने ये देखा वह जेल का दरवाजा कभी लॉक था ही नहीं। अब खुले हुए ताले को कोई कैसे अनलॉक कर सकता, इसलिए ताले के अंदर के निजाम में
कंफ्यूज हो गया था। और दूसरी तरफ उस गार्ड ने बोला भी था वह एक कंट्री का सबसे बेस्ट लॉक है, और इसी के चलते एक ऐसी चीज में फंस गया था कि वह सच है ही नहीं था, जो एग्जिस्ट करता ही नहीं। वह दरवाजा कभी लॉक था ही नहीं। सच में दुनिया का सबसे बेस्ट लॉक था। नहीं 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 नहीं, जेल का दरवाजा लॉक था, पूरी तरह से लॉक था। और कहाँ जानते हो? हुडनी के दिमाग में। इस कंपटीशन के पहले हुडनी को वह गार्ड बोला था कि कंट्री का सबसे बेस्ट लॉक ताला है और लगाया गया है। और ये बात हुडनी के दिमाग में बैठ गई थी। वो इसी के लेकर ओवर थिंकिंग कर रहा था, एक ऐसी चीज को लेकर ओवर थिंकिंग जो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। साइंटिफिक एक रिसर्च के अनुसार एक इंसान को एक दिन में 70,000 अलग अलग थॉट्स आते हैं, उसमें 95% कोई काम के नहीं होते हैं। आप भी अपने जिंदगी में ओवर थिंकिंग वैसा ही चीजों के बारे में करते हो जो एक्चुअली में आपके लिए प्रॉब्लम है ही नहीं। हुडनी की तरह अपने गोल पर फोकस नहीं कर पाते हो, और उस गार्ड की तरह आपको अगर आकर कुछ भी बोले और आप ओवर थिंकिंग करके अपनी लाइफ को बर्बाद करते रहते हो। आपके जिंदगी में क्या है जो लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते हो? इतने दरवाजे आपको बंद दिखते हैं, जरा बताओ तो सुन लो। बंद दरवाजे असल में बंद नहीं है, वो आपके दिमाग में बंद है। आपको पास कितनी बार ऐसा हुआ होगा जिसमें सोल्यूशन एकदम सिंपल होता है, और आप ओवर थिंकिंग के चलते आसान चीज को भी मुश्किल बना देते हो, जैसे हुडनी के साथ हुआ था। अगर वह स्टार्ट करने के पहले ही देख लेता तो ऐसा ही लॉक था ही नहीं गेट, तो शायद उसकी बेइज्जती नहीं होती उस दिन। और इसी के चलते उसे एक ऐसे ताले को फेस करना पड़ा जो उसके दिमाग में था। एक अफ्रीकन प्रोवर्ब जो ये कहता है, जब आपके अंदर कोई दुश्मन नहीं रहता तो बाहर वाला दुश्मन आपको बाल बाका भी नहीं कर सकेगा। जो दुश्मन है, जो शंकाएं है, सब आपके अंदर है। अंदर के डाउट के हटाओगे और कॉन्फिडेंस जगाओगे तो बाहर के दुनिया वाले आपको खाक कुछ बिगाड़ पाएगा। दिमाग आपके लिए इतना हेल्पफुल है, और साथ ही साथ जितना आपके दोस्त रहेगा जिंदगी भर, उतना ही उसका दूसरा साइड आपसे झूठ बोलेगा। तुम यह नहीं कर पाओगे, तुम इसके लायक नहीं बने हो, तुम यह काम कभी नहीं कर पाओगे, ब्ला 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 ब्ला। पर क्या करना है? अपने आप पर यकीन रखना और ज़्यादा सोचना नहीं है, और अपने काम को करते रहना है। क्योंकि हमें हुडनी ने यह दिखाया है, जो भी ताले लगे हुए हैं जो आपके दिमाग में ही है। असल में इस दुनिया में कोई ताले नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर जो आपको लग रहा है आप एक काम कर सकते हो और दूसरे को नहीं कर सकते हो, तो यह झूठी बैरियर आपके दिमाग में बसा हुआ है, और यह एक कोड है। थिंक लेस थिंक बेटर, थिंक लेस थिंक मोर। आपको इसी को फॉलो करना चाहिए अगर आप एक अच्छी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो। तब मैं वीडियो में आपको कहता हूँ ना, डे ड्रीमिंग करो, तब आपकी दिमाग की इंटेलिजेंट और बढ़ेगी। हाँ सोचो, पर अच्छी चीज़ें सोचो। दिन भर में वह चीज़ें सोचो जो आपके ज़िंदगी में एक पॉजिटिव इफेक्ट डाले। अच्छी चीज़ें कभी ओवर थिंकिंग नहीं बन सकती। पॉजिटिव थिंकिंग आपके ओवर थिंकिंग खत्म कर देगा। पहली बात कि आप पॉजिटिव सोचो। सोचने को ओवर थिंकिंग नहीं कहा जा सकता। पॉजिटिव थिंकिंग की ओवर थिंकिंग करो, यानी सकारात्मक सोच को हद से ज़्यादा सोचो। इससे आपकी सर दर्द करने के उल्टा आपको और एनर्जी मिलेगी। जो लोग सकारात्मक सोचते हैं उनके चारों ओर एक पॉजिटिव ऑरा होता है। इस ऑरा के बारे में मैं अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। एक इंसान जिसे आप जानते भी नहीं हो फिर भी आपको डैशिंग अट्रैक्टिव लगता है, वह इसलिए क्योंकि इसके चारों ओर पॉजिटिव ऑरा होता है। आपने यह देखा होगा कि ज़्यादा सोचना आपके प्रॉब्लम तब बनता है जब गलत ख्याल और नेगेटिव विचार आपके आते हैं। जितना पॉजिटिव आए उतना ही आपके लिए अच्छा है, उतना आपका ऑरा बढ़ेगा, उतना ही लोग आपके प्रति और आकर्षित होंगे आपके पॉजिटिवनेस के चलते। और दिन के ज़्यादा लोगों का विचार आपने यह सोचा होगा, नोटिस किया होगा, लव, हैप्पीनेस, ऐसी चीज़ों के बारे में हम लोग ज़्यादा सोचते हैं कि दुनिया कितना सुंदर है
यह ओवर थिंकिंग नहीं करते बिकॉज इट्स नेवर अ प्रॉब्लम। अच्छी चीज़ें कभी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? ओवर थिंकिंग की दूसरी जड़ असल में आप आइडेंटिटी होती है, आपकी ईगो। अपनी बचपन की एल्बम उठा लो और उसमें आप अपने ओर देखो और अपना आपको चेहरा हंसता हुआ नजर देगा या अपने आप को खेलता हुआ देखोगे। कंपेयर करो कि आप बचपन में कैसे थे और आप अभी आप कैसे देख रहे हैं। आपको यह पता चलेगा कि आप जितने छोटे थे आप उतना ही कम सोचते थे और जितना कम सोचता उतना ही खुश होते हैं, उतना ही हैप्पी रहते थे। फैक्ट ये है, सोचना जरूरी है पर कुछ हद तक जरूरी है। बिना सोचे भी काम नहीं चलेगा। बिना अवेलेबल के आपकी लाइफ बेकार है। हाँ, लाइफ आपकी कैसी चल रही है इसे एग्जामिन करना जरूरी है, नो डाउट। पर इतना नहीं सोचना है कि आप आउट ऑफ बैलेंस हो जाओ। अपने दिमाग को बैलेंस में रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए ईगो की बात की हमने। अपने आप पर घमंड कभी मत करना क्योंकि ये बाद में जाकर ओवर थिंकिंग का रूप ले लेता है। जितना कम घमंड और ज़्यादा हंसमुख रहोगे, लोग आपके तरफ उतना ही आकर्षित होंगे। इस फैक्ट को हमेशा याद रखना। कंडीशन सही होने का इंतजार मत करो, अपने आप को सही करो। डिफिकल्ट मेंटालिटी यही होती है कि लाइफ में आप जब सब कुछ सेट हो जाएगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी दोस्त मिल जाएगी, तब राइट हो जाऊंगा और सब कुछ राइट हो जाएगा। पर असल बात जो है उसका उल्टा है। पहले अपने आप को राइट करना होगा, तभी आपकी जिंदगी की चीजें राइट होगी। जब अपने आप को इम्प्रूव करते हो, अपने आप के ऊपर काम करते हो, तब आपकी जिंदगी अपने आप अच्छी होने लगती है। सोचना है तो गुड चीजें सोचो और उस पर काम करो। आप ओवर थिंकिंग इसलिए करते हो क्योंकि आप बिना परफेक्ट बने दुनिया की चीज़ों को कंट्रोल करने लगते हो। आप अपने आप को पहले परफेक्ट बनाओ, अपने आप पर काम करो, अपने आप को औसम बनाओ। दुनिया की चीज़ें अपने आप परफेक्ट होने लगेगी। अभी में जीना सीखो। कभी कभी ऐसा लगता है ना, बचपन ही कितना अच्छा था, स्कूल लाइफ ही कितने मजेदार थी। काश वह गुड ओल्डन डेज वापस आ जाता। देखो, आप चाहे कितना भी कुछ कर लो, पुराने दिन कभी लौट के नहीं आते। चाहे वह अच्छे दिन बीतो या बुरे दिन, तो आपको पास्ट यानी बीते हुए कल को छोड़ने की जरूरत है। आपने जो भी गलतियां पास्ट में की है उसके बारे में सोचोगे, ओवर थिंकिंग करते रहोगे, तब आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। यह लिख के रख लो। अगर आपने पास्ट में कोई बड़ी गलती की है तो उसे एक्सेप्ट करो और मन में कहो कि मैं बदल चुका हूँ। थिंक चेंज मैन, पीपल चेंज, फोकस वन थिंग। शायद इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता दिया था। तब आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब आप 1000 चीज़ों के एक साथ मैनेज करना शुरू कर देते हो। लाइफ में जो भी तय करना है एक करो, एक ही चीज़ में स्पेशलाइज करो और हो जाओ और पूरी एनर्जी उसी में लगाओ। ये नहीं कि 2 दिन ये किए 2 दिन वो किए, इससे सब चीज़ें मेस्टअप हो जाती है और सब चीज़ों के टेंशन में आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो और फिर यही ओवर थिंकिंग बढ़ते जाती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर घंटी